मैं राम संजोग राय, सह प्राचार्य संस्कृत, नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय रौनी दरभंगा। आज मैं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को गीति संस्कृत गीति काव्यस्य विकासः यह विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। संस्कृत गीति काव्यस्य विकासः। ये छात्र छात्राओं, पूर्व कक्षा में संस्कृत गीति काव्यस्य उद्भवः इस विषय की व्याख्या हो चुकी है। अभी मैं संस्कृत गीति काव्यस्य विकासः इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसकी संस्कृत वाङ्मय में सुदीर्घ परंपरा है और इस परंपरा में माँ सरस्वती के वरद पुत्र कालिदास प्रणीत मेघदूतम की चर्चा सर्वप्रथम होती है। बलदेव उपाध्याय ने लिखा है, संस्कृत के गीति काव्यों का आदि ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है, जिसमें धनपति कुबेर के शाप से निर्वासित एक बिरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। मेघदूत कालिदास के अंतः प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का भव्य भंडार है। यह मेघदूतम दो खंडों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से लेकर अलका तक के मार्ग का अर्थात प्राकृतिक सुषमा का मनोहर वर्णन है। उत्तर मेघ में अलका के वैभव का, सौंदर्य का, यक्षिणी के सौंदर्य का और यक्षिणी के निवास स्थान इत्यादि का वर्णन है। वह यक्ष कर्तव्य से च्युत हो जाता है, फलतः धनपति कुबेर द्वारा वह शापित हो जाता है और वह रामगिरी पर्वत पर जाकर वर्ष भर के लिए शाप काल को व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाता है। 8 मास उसने व्यतीत किए हैं। आषाढ़ के प्रथम दिन जब पर्वत पर काले काले मेघों को देखता है तो वह उत्कंठित हो जाता है। उसे अपनी यक्षिणी की याद सताने लगती है और वह कल्पना करता है
और पूर्व अनुभूत तमाम सुखद अनुभूतियों को देखता है अपनी स्मृति में और प्रिया के प्रति संदेश भेजने के लिए वह मेघ से निवेदन करता है और वह मेघ जाकर उसके संदेश को वहाँ पहुँचाता है। वस्तुतः मेघदूत के आधार पर, मेघदूत से प्रेरित होकर अनेक कवियों ने गीति काव्यों का प्रणयन किया है। जिस परंपरा में विक्रम कवि प्रणीत नेमिदूत, चरित्र सुंदर गणि प्रणीत शीलदूत, विमल कीर्ति प्रणीत चंद्रदूत, नित्यानंद शास्त्री प्रणीत हनुमत दूत इत्यादि की चर्चा होती है। मेघदूत को संदेश काव्य भी कहा गया है, दूत काव्य भी कहा गया है और प्रबंधात्मक होने की वजह से इसे खंड काव्य भी कहा गया है। जितनी सारी विशेषताएं संस्कृत गीति काव्य की है, सारी विशेषताएं इसमें समाहित है। सुकोमल भावना, सौंदर्य, प्रेम, रसात्मकता, छंदोमय माधुर्य, अभिव्यंजना इत्यादि। एम.आर. काले ने कहा है, मेघदूत एक अमूल्य गीति रत्न है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के बड़े उज्जवल चित्र प्राप्त होते हैं जो मानवीय भावनाओं से अनुस्यूत है। उत्तर मेघ में तो मानव हृदय नैसर्गिक सुषमा के चौकठ में जरकर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ मेघदूत काव्य को वही समझ सकता है जो स्वयं कवि हो और जिसमें कवित्व प्रतिभा निहित हो। एक दो चित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि कैसे वह यक्ष पत्थर पर गेरू से यक्षिणी की प्रतिमा को बनाता है और कभी वह प्रणय के द्वारा उठ जाती थी तो वह मनाता था और वह मनाने के दौरान उसके चरणों में झुकता है और उसके आँख से आंसू गिरते हैं कि वह प्रतिमा भी मिट जाती है और वह कोसता है कि हे विधाता, तुम चित्र में भी मुझे मिलने नहीं देते हो। कालिदास ने लिखा है, त्वामालिख्य प्रणय कूपितां धातु रागै शिलायामात्मानं ते चरण पतितं याव दीक्षामि कर्तुम् आश्रयस्तावनुरुप चितैर्दृष्टि राप्लुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः। घटकर पर विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने भी 22 पद्यों का एक लघु काव्य लिखा है। मेघदूत से विपरीत कथा है। इसमें एक बिरहनी वर्षा ऋतु के आरंभ में अपने दुरस्त पति के पास प्रणय संदेश भेजती है। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक में श्रृंगारिक प्रवृत्तियों का वर्णन है। नीति शतक में नैतिक मूल्यों, नीति सिद्धांतों, दया, प्रेम, परोपकार इत्यादि का उल्लेख है। वैराग्य शतक में वैराग्य की चर्चा है। उस स्थिति में मनुष्य सांसारिक आकर्षणों से विमुक्त होकर वैराग्य का पथ ग्रहण कर लेता है। उसने लिखा है वैराग्य शतक में, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता,
तृष्णान जीर्णा वैवेव जीर्णा। अमरुक का मुख शतक है। भल्लट शतक कवि भल्लट का है। कवि बिल्हण की चौर पंचाशिका है। यह 50 पद्यों का गीति काव्य है। इसमें कवि ने राजकुमारी के साथ अपनी गुप्त प्रणय लीला का वर्णन किया है। धोई का पवन दूत है। बंगाल के राजा लक्ष्मण से आश्रित कवि थे। इसमें कुल 104 पद्य है। राजा लक्ष्मण दिग्विजय के लिए मलयाचल पहुंच जाते हैं। वहाँ कुबलावती नामक गंधर्व कन्या उनके अलौकिक रूप को देखकर मुग्ध हो जाती है। और जब ये स्वदेश लौटते हैं तो वह विरह पीड़ित होकर पवन द्वारा संदेश भेजती है। गोवर्धनाचार्य कृत श्रृंगार से संपृक्त गाथा सप्तशती है। जयदेव विरचित गीत गोविंद है जो श्रृंगार प्रधान है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रणय की विभिन्न दशाओं आशा, निराशा, उत्कंठा, ईर्ष्या, कोप, मान तथा मिलन का हृदयग्राही चित्रण है। पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर के रचयिता के रूप में इन्होंने गीति काव्य को भी समृद्ध किया है। इनकी 5 लहरियाँ हैं: करुणा लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, सुधा लहरी। और गीति से युक्त प्रमुख रचना है भामिनी विलास। भामिनी विलास में 4 विलास है: श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास। इस प्रकार गीति काव्य नीति मूलक, श्रृंगार मूलक, भक्ति मूलक, जिसको हम स्तोत्र से संदर्भित या धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं, इसकी चर्चा इस शीर्षक के तहत की गई। इसके अलावा भी अन्य गीति काव्य हैं। शिव महिम स्तोत्र, पुष्पदंत प्रणीत, सूर्य शतक, मयूर भट्ट प्रणीत, चंडी शतक, बाण भट्ट प्रणीत, मुकुंदवाला, कुलेश्वर प्रणीत, कृष्ण कर्णार्मित, लीलासु प्रणीत, आनंद मंदाकिनी, मधुसूदन सरस्वती प्रणीत, वरदराजस्तव, अप्य दीक्षित प्रणीत।